मॉनसून में हेयर फॉल होगा ये तो हम सभी जानते हैं, बट फिर भी पूरा टाइम हम स्ट्रेस लेते रहते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है। बट क्या आप जानते हैं कि स्ट्रेस की वजह से हमारा हेयर फॉल 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है? इफ़ येस देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि उस स्ट्रेस को कम करने के लिए आप क्या करते हैं। और जिन्हें नहीं पता है वो आज का ये वीडियो एंड तक देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ स्ट्रेस हेयर फॉल के बारे में, मॉनसून हेयर फॉल के बारे में। किसी भी तरह का हेयर फॉल अगर आपको हो रहा है उसे आज हम इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों तरह से फिक्स करेंगे। Hi everyone, welcome back to my YouTube channel and thank you so very much for watching Dr. Wingardium. I hope you all are doing great and loving whatever you guys are doing. सबसे पहले तो I am extremely sorry for not being present here for almost 1.5 month. शायद एक साल में ये पहली बार हुआ होगा ना जब मैं ऐसा 1.5 महीने के लिए अपने चैनल से गायब हुई हूँ। बट दिस वॉज द टाइम जहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। समटाइम्स आपको टाइम चाहिए होता है ना समझने के लिए कि आपको आगे लाइफ में क्या करना है। शायद मेरा भी वही वाला फेज चल रहा था एंड नाउ आई एम वेरी श्योर अबाउट माई लाइफ चॉइसेस कि मुझे क्या करना है। तो अगर आपकी लाइफ में भी ऐसा कोई स्ट्रेस आता है या ऐसा कोई परेशानी आती है ना जहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको आगे क्या करना है, तो बस पॉज ले लीजिए, छोड़ दीजिए। जो चीज़ें नहीं हो रही, ज़बरदस्ती कुछ भी करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि हेयर फॉल क्यों हो रहा है, हमें कैसे हो रहा है। देखिए, मॉनसून आधा चला गया है, आधा अभी है। तो जिनका हेयर फॉल हो चुका है या जिनको अभी भी हेयर फॉल हो रहा है वो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए। एंड जो लोग मेरे चैनल को पहले से देख रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं कि मॉनसून हेयर फॉल एक प्रोसेस है हमारी बॉडी का, जिसमें हमारे बाल झड़ते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आपके जो न्यू बेबी हेयर है वो नहीं आ रहे हैं, वो प्रॉब्लम है। हेयर फॉल यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, हमें हेयर फॉल पे तो ध्यान ही नहीं देना होता मॉनसून में। लेकिन अगर आपके न्यू बेबी हेयर ग्रो नहीं कर रहे हैं और आपके बाल बहुत पतले हो गए हैं या बहुत वीक हो गए हैं तो वो प्रॉब्लम है, उसको हमें कैसे फिक्स करना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्ट्रेस की वजह से हेयर फॉल होता कैसे है। देखिए, हमारा दिमाग ना पूरा टाइम काम कर रहा होता है, तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि भाई हमें तो स्ट्रेस नहीं होता। पूरा टाइम दिमाग कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, वो एक तरह का स्ट्रेस ही होता है। तो सबसे पहले तो आपको पॉज लेना है, थोड़ी सी गहरी सांसें लीजिए, उसके बाद अपने लिए जो भी आप कर रहे हैं वो करिए। जब भी हम किसी भी चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं तो हमारी बॉडी कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज़ करती है जो हमारे हेयर फॉलिकल्स को श्रिंक कर देते हैं। अब हेयर फॉलिकल एक पॉकेट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर हमारा बाल रहता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो वो एक घर है, या फिर आप कहिए कि पावर हाउस ऑफ आवर हेयर है, जहाँ से वो हर एक न्यूट्रिशन लेता है, अपना पूरा काम करता है, रेस्ट करता है, सब कुछ करता है। तो पावर हाउस ऑफ आवर हेयर इज़ हेयर फॉलिकल। लेकिन जब वो हेयर फॉलिकल ही श्रिंक हो जाएगा तो हमारे बाल जो है वो वहाँ से टूट जाएंगे और नया हेयर तो वहाँ पे आ ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो बंद हो जाएगा। जब भी आप डर्मेट्स के पास जाते हैं ना अपना हेयर चेक करवाने के, हमें बहुत सिवियर हेयर फॉल हो रहा है, तो सबसे पहले यही चेक किया जाता है कि आपके जो हेयर फॉलिकल्स हैं वो डैमेज तो नहीं हो गए। अगर आपके हेयर फॉलिकल्स कंप्लीटली ब्लॉक हो गए हैं ना तो देयर इज़ नो चांस कि आपके न्यू हेयर आएंगे। बट अगर आपके हेयर फॉलिकल्स अभी थोड़ी उनमें जान बाकी है तो आप वहाँ पे न्यू हेयर ग्रो कर सकते हैं। कैसे? अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को पूरा करके, एक्सटर्नल एप्लीकेशंस करके, थोड़ा सा ध्यान देकर अपने बालों पे। तो आज सबसे पहले समझेंगे कि स्ट्रेस को कम करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले एवरी डे आप 15 मिनट का वार्म अप करेंगे। आई एम नॉट सेइंग एक्सरसाइज, बस वार्म अप करना है जिसमें आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करे, आपकी पूरी बॉडी में आपको गर्माहट महसूस हो। उससे क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, हमारे रूट्स तक हर एक वो न्यूट्रिशन पहुंचेगा जो पहुंचना चाहिए। और ये नहीं करना है कि अब हम तो पूरा दिन भर काम करते हैं, उसमें हमारा स्वेट रिलीज होता है, हमारा ये होता है वो होता है। 15 मिनट एक्स्ट्रा निकालने हैं। 15 मिनट कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, इतना टाइम तो हम ऐसे ही रील स्क्रॉल करने में कर देते हैं वेस्ट। तो आपने 15 मिनट निकालने हैं जिसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। आप रनिंग करिए, पुशअप्स करिए, कुछ भी करिए, आपने अपनी बॉडी में बस हीट प्रोड्यूस करनी है, अपने ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करना है। दैट्स इट। एंड उसके अलावा आपको क्या करना है? आपको एवरी डे 2 मिनट मॉर्निंग या इवनिंग कभी भी अपसाइड डाउन अपने बालों को करना है, अच्छे से हाथों से मसाज देना है। 2 मिनट से ज़्यादा ये नहीं करना है। इससे भी क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन है वो आपकी स्कैल्प तक आएगा और वो न्यूट्रिशन आपके बालों को मिल पाएगा। तो ये तो हो गई एक बेसिक सी चीज़ें जो आपको एवरीडे करनी है।
उसके अलावा आपको कंज्यूम करनी है एक ड्रिंक, जिसके लिए आपको चाहिए अश्वगंधा। आप ना गूगल पे बस अश्वगंधा लिखिए एंड सर्च कर दीजिए, आपको सबसे पहले आएगा इट रिड्यूसेस स्ट्रेस, एंग्जाइटी एंड ब्लड प्रेशर। तो अगर आपको किसी भी तरह का स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी है तो अश्वगंधा इज़ योर क्योर। इस ड्रिंक को बनाने के लिए आपको चाहिए आधा ग्लास पानी, जो कि आप वार्म ले सकते हैं, बिल्कुल ठंडा पानी आपने नहीं लेना है। खाली पेट ये ड्रिंक आपको नहीं लेना है। आधा चम्मच अब इसमें लेंगे आप अश्वगंधा एंड उसके बाद 3 से 4 ड्रॉप्स ऑफ लेमन एंड आधा चम्मच रॉ हनी। अब इन तीनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। एवरीडे आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, खाली पेट आप इसको नहीं लेंगे। अनदर थिंग कि अगर आपको नहीं पता ये कहाँ से मिलेगा तो आप ऑनलाइन स्टोर पे या किसी भी केमिस्ट शॉप पे इसको ले सकते हैं। मेक श्योर करिए कि जब आप अश्वगंधा खरीदें तो आप एडिबल ग्रेड का ही खरीदें। अगर आपको ऐसे पाउडर फॉर्म में इसको पीना नहीं पसंद तो आप इसे कैप्सूल्स में भी ले सकते हैं। हिमालय, HK वाइटल एंड बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो अश्वगंधा के सप्लीमेंट्स बनाते हैं, उसका भी आपने पर डे सिर्फ 1 कैप्सूल का कंजप्शन करना है। अब इसको लेने के टाइम आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है? एम्प्टी स्टमक इसका कंजप्शन बिल्कुल नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि हम इसको खाली पेट पिएंगे तो ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, ये बिल्कुल नहीं करना है। इसका नेचर एसिडिक होता है तो आपको एसिडिटी हो सकती है। हाफ चम्मच से ज़्यादा आपको लालच नहीं करना है, सिर्फ हाफ चम्मच ही एवरीडे लेना है। खाना खाने के आधा घंटा बाद ले लीजिए, दिन में लंच से पहले कभी भी ले लीजिए, बट सुबह खाली पेट कोई नहीं इसको कंज्यूम करेगा। अनदर थिंग, जिनको ऑटो इम्यून कंडीशन है, थायराइड है, प्रेग्नेंट जो लेडीज़ है, वो भी इसका कंजप्शन बिल्कुल नहीं करेगी। तो ये इस तरह से आपने लेना है। एंड उसके बाद अब आते हैं, आज का हेयर मास्क कोई भी अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। आपको मॉनसून हेयर फॉल है, आपको स्ट्रेस हेयर फॉल है, किसी भी तरह का हेयर फॉल है, कोई भी अपने लिए लगा सकता है। आपको लेने हैं 2 बड़े चम्मच अश्वगंधा। मेरा अश्वगंधा का पाउडर येलोइश इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसमें मैंने रॉ टर्मरिक भी ऐड किया है। ये मेरा एडिबल पाउडर है जिसका कंजप्शन मैं एवरीडे मॉर्निंग में करती हूँ। 2 चीज़ें अलग अलग नहीं ले सकते, इसलिए मैंने इसमें ऑलरेडी हल्दी मिक्स करके रखा है। अगर आपके बाल लो पोरोसिटी के हैं तो आप कर्ड इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके बाल हाई पोरोसिटी के हैं तो आप यहाँ पर एग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल है। आपको बस इसे मिक्स करना है। उसके बाद मैं हनी एंड लेमन यहाँ पे आधा चम्मच ऐड करूँगी। ह्यूमिडिटी की वजह से हमारे स्कैल्प के पोर्स जो हैं वो क्लॉग हो जाते हैं, लेकिन जब हम हनी और लेमन का इस्तेमाल करते हैं वो हमारे पोर्स को डीप क्लीन करते हैं। एंड अगर आपको डैंड्रफ है या जैसे काफ़ी सारे इन्फेक्शन हमें ह्यूमिडिटी की वजह से हो जाते हैं मॉनसून में, तो ये उसे भी ठीक करने में हेल्प करती है। अब आपको इस मास्क को 15 से 20 मिनट इसी पोजीशन में छोड़ देना है ताकि ये अपने आप को लूज़ करे एंड सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। इस हेयर मास्क को आप पूरे स्कैल्प पे लगाइए, जो बच जाए उसे अपने लेंस पे भी लगा लीजिए। वीक में 1 बार इसका एप्लीकेशन करना है, उससे ज़्यादा इसको अप्लाई नहीं करना है। अनदर थिंग, जब भी आप हेयर वॉश करेंगे उससे पहले अपने बालों में या ऑयल लगाइए या हेयर मास्क लगाइए। मेरे चैनल पे आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, सारी नेचुरल है, घर की बनी हुई है। हमारी बॉडी यूज्ड टू है इन चीज़ों को लेकर, तो ये कोई एक्सपेरिमेंट नहीं हो रहा है हमारे बालों के साथ। आप एवरी टाइम कुछ डिफरेंट रेमेडी अपने लिए कर सकते हैं। आपके बाल उसके लिए आपको अग्रेसिव नहीं होंगे, ड्राई फील नहीं करेंगे। रीज़न क्योंकि ये सारी चीज़ें हम डेली बेसिस पे खाते हैं। तो कभी भी हेयर वॉश आपने बिना किसी एप्लीकेशन के नहीं करना है अगर आप 2-4 बाल अपने बाल सर पर बचाना चाहते हैं। बाकी देखिए, थोड़ा सा फ्रिजीनेस और थोड़े से बाल चेंज होंगे, वेदर चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी है एयर में बहुत ज़्यादा, तो इट्स क्वाइट नॉर्मल। ज़्यादा ऐसे नहीं होना है कि बाल बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम लोग अपने बालों में केराटिन, बोटॉक्स या फिर किसी भी तरह का केमिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं मॉनसून सीजन में। रीज़न कि बाल कुछ इस तरह के हो जाते हैं, बट आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आप आधा मॉनसून सर्वाइव कर चुके हैं तो आधा भी कर जाएंगे, और अब तो मैं वापस आ ही गई हूँ, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से ये 2 चीज़ें आपने अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है, 3। तो अब इतना कर लेंगे, इतने में हो जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर थोड़ा सा गड़बड़ लगा हो तो आई एम सॉरी, क्योंकि 1.5 महीना बाद आज मैं अपने कैमरा के सामने बैठी हूँ, तो इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी ऑल्सो। बट आज के बाद थोड़ा मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।